गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वन देवी का प्रसाद। इस पार्ट में क्या दिया गया है, इस पार्ट की क्या कहानी है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। उसके बाद हम इस पार्ट को रीड करेंगे। इस पार्ट में एक बिन माँ के बच्चे की कहानी है, यानी एक बच्चा है छोटा सा जिसकी माँ नहीं है। वह जो है पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता है। उसने प्रकृति की बहुत सेवा की, जिसके फलस्वरूप जो प्रकृति की देवी वन देवी थी, उसने उसकी किस्मत बदल दी। अब लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम सुखई था। वो जब 1 साल का ही था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। बहुत ही कमज़ोर था, तो लेकिन कमज़ोर होने के कारण भी क्या करता था कि वो ऐसा, उस पर परमेश्वर की दया हुई कि वो धीरे 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 धीरे, मतलब उसके 4 और भाई थे, लेकिन वो सब में से पहले तो उसको माँ का प्यार ही नहीं मिला था, तो वो बहुत ही कमज़ोर सा बच्चा था। कोई कहता ही नहीं था कि वो जीवित रह पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो मोटा तगड़ा बन गया। अब सुखई को बचपन से ही जानवर और पेड़ पौधों से प्यार था। जब वो 5 साल का हो गया तो जानवरों को चराने का काम उसने संभाल लिया, और सवेरे ही 2 रोटी खा लेता था, पानी पी लेता था, और 2 रोटी अपनी दोपहर के लिए या शाम के लिए अपने अंगोछे में, अंगोछा होता है कपड़ा, कॉटन का कपड़ा तो उसमें बांधकर वो लेकर चल पड़ता था और अपने जानवरों को चराता था। जब एक दिन वो पेड़ पौधे, वो जब वो जंगल में घूम रहा था, तो उसने देखा कि उससे पेड़ पौधे जो हैं वो सूखे सूखे से नज़र आ रहे हैं, यानी उनको पानी की ज़रूरत थी। तो उसे लगा कि वो उससे बात कर रहे हैं। उसने उनसे बोला कि आप क्या पानी पियोगे, आप प्यासे हो? तो उसे लगा कि हाँ, वो उससे कह रहे हैं कि हाँ, हमें प्यास लगी है, हमें पानी दो। तो वो क्या क्या फटाफट गया अपने घर से, और अब पानी पीने वाले जो मटके थे उठा कर लाया, और उनमें से पानी भर भर कर उन पौधों को डालने शुरू कर दिया। थोड़े दिन, जब दूसरे दिन वो गया, तो उसने देखा कि वो पौधे अब कुम्हलाए हुए नहीं थे। कुम्हलाए मीन्स सूखे हुए नहीं थे, अब उनके अंदर हरियाली आ गई थी। फिर धीरे धीरे उसमें फूल भी आने शुरू हो गए। अब तो उसकी डेली दिन प्रतिदिन की आदत बन गई। घर से वो अपने बड़े बड़े मटके उठा लाया, और प्रतिदिन क्या करता था, नदी पर जाता, मटकों में पानी भर कर लाता, और पौधों में उसने डालना शुरू कर दिया। सारे जंगल में जब पानी डालता रहता, तो वो थक कर चूर हो जाता था। अब उससे ऐसा लगा था कि पौधे खिलखिलाने लगे हैं, और वह झुककर उससे बातें करना चाहते हैं। अब उसके जानवर उसके इतने सीखे हुए थे कि सारा दिन चाहे वो जंगल में घूमते रहते थे, लेकिन शाम को वो अपने आप ही सुखई के पास आ जाते थे। अब सारा दिन वो बेचारा क्या करता था, पेड़ पौधों को पानी देता था। जब इतने पेड़ पौधे, इतने जंगल को पानी देता है, तो हर कोई थक ही जाता है। तो वो रात को सोता था, तो इतनी थकावट हो जाती थी कि उसकी सुबह ही नींद खुलती थी। अब कई लोग सोचते थे कि लड़का पागल है, तो उसके पिता को उसकी शिकायत भी करते थे कि पेड़ पौधों को पानी देता है, ऐसे करता है। तो उसके पिता क्या कहते थे, अभी वो पानी ही तो दे रहा है पेड़ पौधों को, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। शायद हो सकता है कि परमात्मा ने इसी के लिए उसको जीवन दान दिया हो। अब एक दिन क्या था, जून का महीना था, बड़ी तेज़ी से, जैसे जून के महीने में लो चलती है, तो वो लो चल रही थी। एक दिन सुखई क्या था, वो जंगल में घूम रहा था, तो एक बुढ़िया और औरत उसके पास आई, तो उसको क्या बोली कि बेटा, क्या तुम मुझे पानी दोगे, पानी पिलाओगे? उसने कहा कि क्या आपको बहुत प्यास लगी है? कहते हाँ। कहते कि जैसे उस बुढ़िया ने बोला, उस औरत ने बोला कि बेटा, तो वो पूछने लगा कि आप मेरी माँ हो? कहते हैं हाँ, अभी मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहता है तुम बड़ी प्यासी लग रही हो, चलो मैं आपको पानी पिलाता हूँ। अब फिर उसने क्या किया, वो नदी पर गया, मटके पानी के भर कर लाया और उसको पानी पिलाया। अब उसको लगा कि ये मेरी माँ है, उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। फिर वो अपनी माँ से उससे पूछने लगा कि तुम मेरी माँ हो, तुम्हें भूख भी लगी होगी? तो उसने कहा हाँ, मुझे भूख भी लगी है, लेकिन तुम्हारे पास खाने के लिए क्या है? तो वो पेड़ों के पास, जिसको वो डेली क्या करता था, पानी दिया करता था, अब वो उसके दोस्त बन चुके थे, उनके पास जाके बोला कि पेड़ भैया, कुछ फल दे दो, मेरी माँ भूखी है। अब जो पेड़ थे वो भी उसके दोस्त बन चुके थे। उन्होंने क्या, उस पेड़ों ने क्या किया कि पके पके मीठे मीठे फल नीचे गिरा दिए, और जल्दी से सुखई उन फलों को लेकर बुढ़िया के पास गई, और देखा तो कि मटके खाली पड़े थे। तो उसने देखा कि जो वो बुढ़िया, उसने दोनों मटके पी लिए। वो इतना हैरानी से बोला कि तुम इतनी प्यासी थी, तुमने सारा पानी पी लिया? अच्छा, अब तुम ये फल खा लो।
कहता है वो जो वहाँ औरत आई थी वो बोली कि बेटा अब शाम हो गई है, तुम घर जाओ, अपने पशुओं को भी लेके जाओ, लाओ ये फल मुझे दे दो, मैं खा लूँगी। उसने कहा बेटा जब भी तुम मुझे पुकारोगे, जो वो औरत थी उसने बोला, बूढ़ी औरत थी, उसने बोला कि तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। अब जो कहता है कि ये जो कुछ 2-3 फल उसने उसमें से निकाले और बोले कि ये लो आधे फल तुम ले लो और अपने पिता को दे देना, और आधे फल वो लेगी। तो वो जो सुखई था, जो उसके पास वो जो कॉटन का कपड़ा था उसने उसमें बांध लिए, और वो सारे उसके जो पशु थे उसके पास इकट्ठे हो गए। अब वो खुशी से घर गया। घर पहुंचते ही उसने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे मेरी माँ मिली थी, उसने मुझे बहुत सारे फल दिए हैं। इससे पहले उसके पापा का नाम क्या था? परमेश्वर। जो परमेश्वर थे कुछ समझ पाता, इतने में एक उसके पास एक साधु आए। साधु बोले कि तुम्हारा बेटा जो है ना वो बहुत भाग्यशाली है, इसने पेड़ पौधों की सेवा की, वन देवी की सेवा की, तो आज इसको वन देवी ने दर्शन दिए हैं और वन देवी ने तुम्हारे लिए प्रसाद भी भेजा है। कहते देखो जो तुम्हारे इसके अंगूछे में जो फल है ना, एक बार देखो तो सही उनको। तो जब परमेश्वर ने वो गठरी खोली तो वो देखकर इतना हैरान रह गया, क्योंकि जो जो फल दिए थे वो सारे के सारे फल क्या थे? सोने के फल थे। अब इस तरह से सोने के फल जब मिल गए तो वो क्या हो गए? अमीर हो गए। तो इस तरह से सुखई ने पेड़ पौधों की सेवा की और परमेश्वर यानी अपने पिताजी को माला माल कर दिया। अब उनके गरीबी के दिन दूर हो गए। आपको कहानी समझ में आई? क्या हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, कोई भी किसी कठिन स्थिति में हो उसकी सहायता करनी चाहिए, अपना स्वार्थ कभी भी नहीं देखना चाहिए। चलिए अब हम इस लेसन को रीड करते हैं। सुखई साल भर का था तभी उसकी माँ का निधन हो गया। निधन मीन्स मृत्यु हो गई। वह तो जन्म से ही कमज़ोर दुबला पतला था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। माँ के निधन के पश्चात तो वह तो और भी सूख गया, क्योंकि उसके माँ का प्यार नहीं मिला तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तभी से उसका नाम सुखई पड़ गया। कोई नहीं कहता था कि सुखई 1-2 महीने से अधिक जिएगा, लेकिन कहते हैं ना, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, यानी अगर परमात्मा जिसको जिंदा रखना चाहता है उसे कोई भी नहीं मार सकता। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कौन मार सकता है। सुखई बच गया। भगवान की ऐसी दशा हुई, सुखई परमेश्वर के 4 संतानों में से सबसे मोटा तगड़ा बन गया। परमेश्वर कौन थे? सुखई के पिताजी थे, यानी सुखई के 3 भाई बहन और थे, जिनमें से चौथा सुखई था। सुखई उन सब में से मोटा तगड़ा बन गया। 5 साल का होते होते कोई नहीं कहता था कि सुखई 5 साल का है। जब कोई सुनता कि सुखई को माँ का आंचल, दूध और प्यार ही नहीं मिला है, तो वह अपने दांतों तले उंगली दबा लेता था। ये आपका मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना, जिसका मतलब है हैरान हो जाना। सुखई को बचपन से ही जानवरों और पेड़ पौधों से बेहद प्यार था। 5 साल का होते होते उसने जानवरों को चराने का पूरा काम संभाल लिया। सवेरे 2 सूखी रोटी खाकर 1 लोटा पानी पीता, फिर 2 रोटी अंगोछे में बांधकर, अंगोछे भी जो कॉटन का कपड़ा होता है, बांधकर अपने जानवरों को लेकर जंगल जाता। सारा दिन जानवरों को चराने के बाद शाम को घर वापस आता। इस साल पानी बिल्कुल नहीं बरसा था, फसलें सूख रही थी, जंगल के पेड़ पौधे भी उदास लग रहे थे। घास सूखकर पीली हो गई थी, यानी पेड़ पौधों को पानी नहीं मिला था, पेड़ पौधे सूख रहे थे, घास भी पीली पीली हो गई थी। एक दिन जंगल में खेलते खेलते सुखई एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहा था। विश्राम में आराम कर रहा था, तो उसने देखा कि पास में ही एक पौधा बिना पानी के कुम्हला गया है। कुम्हला में सूख गया है। सुखई की नज़र इधर उधर गई तो वह दौड़कर उस पौधे के पास गया, प्यार से बोला, प्यासे हो क्या? पानी पियोगे? अभी मैं पानी लाकर देता हूँ। यह कहकर वह गया और पास ही बहती हुई नदी से अपने पीने के मटके में पानी लाकर उन कुम्हलाए पौधों पर पानी डाल दिया। यानी उसके पास एक अपने पानी पीने के लिए मटका था, तो वह उसी में ही उनको पौधों के लिए जो मुरझा रहे थे उनके लिए पानी लाया और उन पर डाल दिया। दूसरे दिन जब जानवरों को जंगल में चराने के लिए ले गया तो उसने देखा कि कुम्हलाए हुए पौधे न केवल हरियाली आ गई थी, अपितु लाल लाल सुंदर फूल भी खिल गए थे।
फूलों से लहरा उठे पौधे को देखकर सुखई की आंखें बिछ गई, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब क्या था, सुखई की आदत ही बन गई थी। वह घर से 2 बड़े-बड़े मटके ले लिया करता और सारा दिन नदी में पानी ला लाकर सभी छोटे बड़े जो भी पेड़ पौधे थे उनमें डालता रहता। पानी डालते डालते जब वह थक कर चूर हो जाता तो लगता कि पेड़ पौधे झुक झुक कर उससे बातें करना चाहते हैं। उसके जानवर इतने सधे हुए थे, यानी इतने उसके सीखे हुए थे कि सारा दिन घूम घूम कर जंगल में चरते और शाम होते ही सुखई के पास एकत्रित हो जाते। एकत्रित मीन्स इकट्ठे हो जाते। युद्ध के विजेता सिपाही की तरह गीत गाते हुए वह घर चल देता। जैसे युद्ध के विजेता चलते हैं ना अपने उसमें कि हम युद्ध जीत कर आए हैं, खुशी में चलते हैं, तो वैसे ही सुखई अपने घर की ओर चल देता। सारा दिन पेड़ पौधों को पानी देने से उसको थकावट महसूस होने की अपेक्षा लगता कि उसकी ताकत दिन दुगनी रात बढ़ती जा रही है। ये भी आपका दिन दुगनी रात चौगुनी उगती होना, ये क्या है, मुहावरा। किंतु घर पहुंचते ही वह खाट पर सोता तो सवेरे ही नींद खुलती। कभी कभी लोग उसके पिता से उसके पागलपन की शिकायत करते तो वे कहते, भैया पेड़ पौधों को पानी ही तो देता है, कोई गलत काम तो नहीं कर सकता, कोई गलत काम तो नहीं करता। हो सकता है कि ईश्वर ने उसे इसी काम के लिए जीवन दान दिया हो, यानी उसकी जो उसको इतना तगड़ा किया है, उसे जीवन मिला है, कहते हैं कि हो सकता है इसी के लिए दिया हो। परमेश्वर का टका सा जवाब सुनकर लोग चुप हो जाते। उधर सुखई की दिन रात पेड़ पौधों की देखभाल से सारा जंगल हरियाली से भर गया। जून का महीना था। तेज लू के झोंके शरीर को झुलसा देते थे। जून के महीने में बहुत तेज गर्मी होती है, लू चलती है ना, तो कहते हैं कि उसमें शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी थी। पसीने से लथपथ सुखई अपने मटकों में से पेड़ों की जड़ों में पानी डालकर ज्यों ही ऊपर उठा, तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई और बोली, बेटा मैं प्यासी हूँ, 2 घुट पानी मुझे भी पिला दो। बुढ़िया ने इतने प्यार से बेटा कहा था कि सुखई रोमांचित हो उठा। वह बोल पड़ा, आपने मुझे बेटा कहा, क्या आप मेरी माँ हैं? यह कहते ही उसकी आंखों में से अश्रु आ गए। अश्रु मीन्स आंसू आ गए। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, प्यासी हूँ, 2 घुट पानी जल्दी से पिला दो। अभी लाया माँ। सुखई दौड़कर नदी से 2 मटके भर लाया और बुढ़िया से बोला, लो माँ, जी भरकर पानी पियो, तुम मेरी माँ हो ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही। फिर इन पेड़ों की माँ कौन है माँ? मैं उनकी भी माँ हूँ। बूढ़ी औरत बोली कि मैं उनकी भी माँ हूँ। तो माँ, तुम्हें भूख भी लगी होगी। बूढ़ी औरत बोली, हाँ भूख तो लगी है, लेकिन फिर वो चुप हो गई। मुझे खिलाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अभी लाया माँ, कहकर सुखई दौड़ता हुआ कुछ फलदार पेड़ों के पास जाकर बोल पड़ा, पेड़ भैया, मेरी माँ भूखी है, उन्हें खिलाने के लिए मुझे कुछ फल दे दोगे? इतना कहते ही ढेर सारे पके पके और मीठे मीठे फल धरती पर आ गिरे। जल्दी जल्दी फलों को लेकर सुखई बुढ़िया के पास पहुंचा। तब उसने देखा कि दोनों मटके खाली पड़े हैं। उसने आश्चर्य में हैरानी से बुढ़िया से पूछा, तुम इतनी प्यासी थी माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं पुकारा? लो ये फल खाओ। बेटा शाम हो रही है, तुम्हारे पशु भी अब घर जाने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, लाओ फल दो, मैं खा लूँगी, तुम घर जाओ। बेटा जब तुम मुझे पुकारोगे, बूढ़ी औरत ने उस बच्चे से सुखई से कहा कि बेटा जब तुम मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊँगी, मैं तो तुम्हें हर समय मिलूँगी। इस अंगोछे में कुछ फल बांध लो, अपने पिता को भी दे देना। कहते हुए बुढ़िया ने आधे फल सुखई को दे दिए। सुखई अंगोछे में फल बांधने लगा, तभी वह बुढ़िया अदृश्य हो गई। अदृश्य मीन्स गायब हो गई। सुखई चकित मीन्स हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। इतने में सभी पशु उसके पास आ गए। वह मग्न होकर यानी अपनी मस्ती में अंगोछे में बंधे फल लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही सुखई खुशी से उछलता हुआ चीख पड़ा, बापू, मुझे माँ मिल गई, यह देखिए उसने आपके लिए भी फल भेजे हैं। परमेश्वर यानी उसके पिताजी कुछ समझता। इतने में एक साधु आया और बोला, बेटा परमेश्वर, तेरा पुत्र बहुत भाग्यशाली है। इसकी पेड़ पौधों की सेवा से प्रसन्न होकर आज साक्षात वन देवी ने इसे दर्शन दिए। साक्षात में सामने से, स्पष्ट रूप से।
वन देवी ने तुम्हारे लिए भी प्रसाद भेजा है, देखो तो उसमें क्या है। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। अदृश्य मीन्स गायब हो गया। परमेश्वर ने जब अंगोछे से गठड़ी खोलकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये भी मुहावरा है, आंखें फटी रह जाना मतलब हैरान रह जाना। गठड़ी में ढेर सारे सोने के फल बंधे थे। इस तरह सुखई की पेड़ पौधे की सेवा ने परमेश्वर को माला माल कर दिया और उसके गरीबी के दिन समाप्त हो गए। अब आपने ये कहानी पढ़ भी ली, आपको कहानी समझ भी आ गई होगी। अब आप इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हर व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, अपना स्वार्थ कभी नहीं देखना चाहिए और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। सुखई ने भी प्रकृति से प्रेम किया, जिसके फलस्वरूप वन देवी ने उसकी किस्मत बदल दी।